नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। दोस्तों, यस बैंक की कल एजीएम हुई और एजीएम में देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं और कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती दिखाई दी है जो कि बताती है कि स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अब स्टार्ट हो गई हैं। जितनी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और उसके बाद अभी जो पॉजिटिव फ्रेमवर्क है, जो कंपनी के बिजनेस को लेके जो पॉजिटिव आइडियाज हैं, देखिए वो फ्लो होने लगे हैं और कंपनी वापस से कह सकते हैं कि अपने बिजनेस फॉर्म में आ चुकी है। मतलब वापस से काम करना ठीक से स्टार्ट कर दिया है और अभी एक्सपेंशन करने के लिए भी ये लोग देख रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट का जो साइज है उसको बढ़ाने के लिए देख रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती दिखाई दी है एजीएम में और ये जो एजीएम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जितनी भी न्यूज़ पिछले कुछ दिनों के अंदर आ रही थी, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती दिखाई दी हैं। मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और अब ऐसा माना जा सकता है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड बनेगा। आज भी हमने देखा स्टॉक में सर्किट लगता दिखाई दिया है और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर भी आपको इसी तरीके का ट्रेंड दिखाई दे। जो 20 रुपए का लेवल यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए स्टॉक में लंबे टाइम से, जब से एफपीओ की न्यूज के बाद ये जो स्टॉक है गिरा था, उसके बाद से 20 रुपए का लेवल इसने कभी टच नहीं किया है। एफपीओ की लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में 17.10 का हाई बना था, उसके बाद से स्टॉक उसके नीचे ही है। यहाँ से उम्मीद की जा सकती है बड़ी तेजी हो सकता है स्टॉक के अंदर बनती दिखाई दे और 20 रुपए का लेवल आपको दिवाली से पहले आता दिखाई दे। क्या न्यूज है, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस स्टॉक को लेकर आ रही है, सारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। से पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए या फर्स्ट टाइम में कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको देख लेते हैं। आज देखिए स्टॉक के अंदर सर्किट लगता दिखाई दिया, 14.55 के आसपास ये जो स्टॉक है बंद होता दिखाई दिया है एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे 14.60 की क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है। अगर पूरे दिन के ट्रेड देखेंगे, देखिए इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया है क्योंकि सुबह ही इस स्टॉक के अंदर सर्किट लग गया था और पूरे दिन हमने देखा कि जो ये सर्किट है टूटा नहीं है। आज जो इस स्टॉक के अंदर आप वॉल्यूम देखेंगे वो भी आपको पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई दिखाई दी है। कई 15 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं जो कि आज पूरे दिन में ट्रेड होते दिखाई दिए हैं। क्लोजिंग के टाइम पे भी आप देख सकते हैं बड़ी बाइंग यहाँ पे स्टॉक के अंदर लगी हुई है। करीब 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे अभी बाइंग की साइड पड़े हुए थे। मतलब ये माना जा सकता है कि स्टॉक के अंदर एक बाइंग ट्रेंड यहाँ पे वापस से स्टार्ट हुआ है और हो सकता है आपको मंडे को भी इसी तरीके की तेजी यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिले। मार्केट डेप्थ थी उसको अगर आप पूरे देखोगे, देखिए सिर्फ बाइंग साइड यहाँ पे ट्रेड हुआ है। बहुत ही छोटी वॉल्यूम, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे स्टॉक बेचने के लिए आए थे और जो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए सर्किट आपको खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया। और क्लोजिंग के टाइम पे भी 1.5 करोड़ शेयर्स ऐसे थे जो कि ओपन पड़े हुए थे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड नहीं हो पाए। अब जल्दी से जान लेते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एजीएम को लेके आ रही है, एजीएम में किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले तो देखिए एसएलएफ की रीपेमेंट हुई है करीब 50,000 करोड़ के आसपास की। इस कंपनी ने अगस्त के महीने में बताया था 35,000 करोड़ की जो पेमेंट है वो अगस्त के महीने में कर दी गई थी। टोटल जो एसएलएफ है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, देखिए वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास दी गई थी इस कंपनी को मार्च के महीने में। जब इस कंपनी ने मॉरिटोरियम लगा दिया था, मॉरिटोरियम हटाने की बात थी, तो उस टाइम पे माना जा रहा था बहुत सारा डिपॉजिट ऐसा होगा जो कि इमीडिएटली बैंक से निकाल लिया जाएगा। इसके चलते इस बैंक को मदद की गई थी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट है इस बैंक को दिया था। वो जो अमाउंट था 50,000 करोड़ का, अभी इस बैंक ने पूरा का पूरा वापस लौटा दिया है। साथ ही बैंक का मानना है कि जो लिक्विडिटी इनफ्लो है काफी तेज रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, काफी पैसा यहाँ पे बैंक के अंदर आता दिखाई दिया है। हमने जून महीने में देखा था कंपनी की जो डिपॉजिट है उसमें तेज रिकवरी देखने के लिए मिली थी। 11% के आसपास की ग्रोथ वहां पे डिपॉजिट के अंदर देखने के लिए मिली थी। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा जो सबसे अच्छे डिपॉजिट रेट आज की डेट में कोई बैंक दे रही है उनमें से यस बैंक का नाम है। कंपनी ने साफ किया है, क्लियर किया है कि कंपनी का कोई भी प्लान नहीं है एसबीआई के साथ मर्जर करने का। मतलब किसी भी तरीके के मर्जर का, जितनी भी बातें चल रही थी कि इस बैंक को अल्टीमेटली मर्जर करना पड़ेगा एसबीआई के साथ, वो सारी बातें र्यूमर थी, ये बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस तरीके का कोई भी प्लान अभी तक बोर्ड के पास नहीं है, कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा कंपनी काफी स्टेप्स ले रही है अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए। जून में हमने देखा जून क्वार्टर के अंदर 20% की जो कॉस्ट थी वो कम की गई थी और अभी यहाँ पे इन्होंने कंसल्टेंट कुछ अपॉइंट किए हैं जो कि इस कंपनी को बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट कम की जाए। तो इसके चलते कंपनी को जो बॉटम लाइन है, मतलब जो नेट प्रॉफिट है, वहां पे आपको सेविंग होती दिखाई देगी और इससे इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हेल्प होती दिखाई देगी। इसके अलावा बैंक ने ये भी क्लैरिटी दी है, देखिए काफी दिन से हम देख रहे थे बहुत सारे स्टेप ये बैंक ले रही थी अपने जो बैड लोन है उनको रिकवर करने के लिए। बैंक का मानना है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर जितने भी ये बैड लोन है या स्लिपेज हैं, यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी, ज्यादातर पार्ट में रिकवरी हो जाएगी और इसीलिए इस कंपनी की जो बुक्स हैं आपको इंप्रूव होती दिखाई देंगी, सुधरती दिखाई दे सकती हैं आपको अगले 2 से 3 साल के अंदर। कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए बात कर रही है। अभी हम लोग सोच रहे थे कंपनी सिर्फ सर्वाइवल के लिए देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
बैंक आगे बढ़ने के लिए देख रही है, अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए देख रही है, और उसके चलते जो बैंक ने टारगेट दिए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर येस बैंक का, उसको यहाँ पे ये टारगेट्स जानने चाहिए और इनका इम्पैक्ट भी समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया कि जो डिपॉजिट है उसके अंदर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी अगले 2 साल के अंदर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 जब फिनिश होगा, मतलब मार्च 2022 में ये जो कंपनी अपना डिपॉजिट बेस 2x बढ़ा चुकी होगी, डबल कर चुकी होगी अपना डिपॉजिट बेस। साथ ही जो लोन ग्रोथ है उसमें माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 जो करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें 10% की ग्रोथ ये जो कंपनियां दिखा सकती है, 20% की ग्रोथ ये लोग अगले साल दिखा सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। तो जो डिपॉजिट को लेकर टारगेट है बहुत ही एग्रेसिव है, जो लोन ग्रोथ को लेकर टारगेट है वो भी काफी अच्छे हैं। कंपनी का मानना है कि जो 60% टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो ये रिटेल से लेके आएंगे। जो भी 45% के आसपास रिटेल से आता है उसको बढ़ा के ये लोग 60% करेंगे। मतलब जो कॉर्पोरेट लोन है उनको थोड़ा सा कम किया जाएगा, जो रिटेल लोन है उनके ऊपर ये कंपनी फोकस करेगी, ताकि आने वाले टाइम में जो एनपीए रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा ना हो। जो रिटेल लोन होते हैं उनका टिकट आइटम बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटे लोन होते हैं, तो वहां पे जो एनपीए लेवल होता है उसके बढ़ने के चांसेस वहां पे कम होते हैं उन लोन से। कंपनी का मानना है कि रिटेल लोन के ऊपर फोकस किया जाएगा, कॉर्पोरेट लोन को थोड़ा सा कम किया जाएगा। उसके अलावा इस कंपनी का ये भी कहना है कि देखिए काफी लंबे टाइम से अपने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने कंसल्टेंट वगैरह अपॉइंट किए हुए हैं, काफी काम ऑलरेडी हो चुका है। बैंक का मानना है कि अगले 1 साल के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करके उनको दोबारा से बनाया जाएगा, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इस बैंक के साथ रहे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर उन सबको ठीक किया जाएगा। तो मतलब जो एजीएम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि कंपनी काफी काम कर रही है अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, साथ ही जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स हैं उनको सुधारने के लिए। जो भी लाइबिलिटीज है उनको लगातार पे करते जा रहे हैं। आरबीआई की जितना भी पेमेंट था इस बैंक को मिला था वो सारा रीपे कर दिया गया ऑलरेडी, और कंपनी अभी अपने डिपॉजिट और लोन को बढ़ाने के लिए देख रही है, मतलब अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए देख रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज मानी जा सकती है। दोस्तों ये थी न्यूज जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आगे तेजी बनेगी, क्योंकि अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।